हाय एवरीवन। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ओके, तो ओपन सेट के बारे में हमने बात की थी, उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स देखे थे। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे समथिंग मोर अबाउट इंटीरियर ऑफ अ सेट। ओके, सो इंटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी है कि इंटीरियर ऑफ अ सेट ए, ओके, ए यहाँ पे कोई भी जो है सबसेट है मैट्रिक स्पेस XT का। तो इस ए का इंटीरियर क्या होता है, जिसे हम ए इंटीरियर से डिनोट करते हैं। सो ए इंटीरियर इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। ओके, ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स है उन सब का कलेक्शन ए इंटीरियर होता है। कहने का ये मतलब है कि ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं और जिन जिन पॉइंट्स का ए नेबरहुड है वो क्या कहाँ जाते हैं, ए इंटीरियर के अंदर जाते हैं। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि ए के जितने भी पॉइंट्स हैं जो उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो यानी कि उनके ऊपर एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो ए में कंटेंट होगा। ओके, तो ए इंटीरियर क्या होगा, यूनियन ऑफ ऑल दोज ओपन स्फीयर्स विच आर कंटेंड इन ए। ओके, सो ये दो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी जो है इंटीरियर ऑफ अ सेट ए के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ओके, इसको हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कि व्हाट इज इंटीरियर ऑफ अ सेट ए। तो इन दो बातों से एक चीज तो क्लियर है। क्या चीज क्लियर है? कि ये कि जो ए इंटीरियर है इसके अंदर जो भी एलिमेंट जाते हैं वो ए के होते हैं। ओके, ए के बाहर के कोई एलिमेंट नहीं होते, राइट। सो ए इंटीरियर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए के ही हैं। ओके, तो जो ए इंटीरियर है वो ए का ही क्या होता है, सबसेट होता है। इन दो बातों से ये एकदम क्लियर है कि ए इंटीरियर इज व्हाट, ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए। या तो वो ए हो सकता है या फिर उससे छोटा है, उसको कंटेन करने वाले कुछ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली सी बात है, जब भी हम इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं तो हम उस ए से लेते हैं, उस इंटीरियर पॉइंट को उसके अंदर से लेते हैं। ओके, सो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ए इंटीरियर इज व्हाट, सबसेट ऑफ ए। ऑलराइट, अब क्योंकि ए इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट है और ए जो है वो किसका सबसेट है, मैट्रिक स्पेस XD का सबसेट है। ओके, तो ऑब्वियसली जो ए इंटीरियर है वो भी क्या है, सबसेट है मैट्रिक स्पेस का। ओके, तो मैट्रिक स्पेस के जो भी सबसेट्स होते हैं उसके ओपननेस के बारे में हम बात करते हैं कि वो जो सेट है वो ओपन है कि नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है मेरा कि जो इंटीरियर ऑफ अ सेट ए है, ओके, यानी कि ए इंटीरियर है, क्या ये ओपन है कि ओपन नहीं है। तो एक काम करते हैं, देखिए यहां से तो ये चीज क्लियर है कि अगर ए इंटीरियर एम्प्टी हुआ, ओके, अगर ए इंटीरियर क्या है, एम्प्टी सेट है, तो ऑब्वियसली क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट इज ओपन, दिस इंप्लाइज कि ए इंटीरियर भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। ओके, अगर ए इंटीरियर अगर एम्प्टी नहीं होता है, अगर ए इंटीरियर एम्प्टी सेट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि ए इंटीरियर के अंदर कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो मैं एक एलिमेंट ले लेती हूँ कहाँ से, ए इंटीरियर से। मैंने कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया, कहाँ से, ए इंटीरियर से। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ए मैंने कहाँ से लिया है, ए इंटीरियर से। ऑलराइट, सो अगर ए जो है ए इंटीरियर में जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि जो ये ए है ये क्या है, दिस इज ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तभी तो वो ए इंटीरियर में गया। अगर ए जो है वो कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट है तो इसका यही मतलब होता है, दैट इज जो कैपिटल ए है इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए। ओके, कहने का यही मतलब है कि अगर ए जो है कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट है तो एक ऐसा ओपन स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर ए होगा। मान लीजिए रेडियस r है, तो एक ऐसा ओपन स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर ये ए है और ये किस में कंटेंट होगा, ए में कंटेंट होगा। यही तो डेफिनेशन होती है इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट की। ओके, सो क्योंकि ए इंटीरियर पॉइंट है ए का, इसीलिए एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर गया जिसका सेंटर ए है, रेडियस r है, जो किसमें कंटेंट है, पूरा का पूरा ए में कंटेंट है। ओके, अब मैं बात करती हूं इस ओपन स्फीयर की।
ओके हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जो ओपन स्फीयर होता है वो ओपन सेट होता है। ओके क्योंकि ओपन स्फीयर एक ओपन सेट है तो ये भी एक तरह का क्या है, ओपन सेट है। ओके सिंस SRA इज ओपन। ओके अगर SRA ओपन है तो अगर मैं कोई एक x एलिमेंट इससे लेती हूँ, अगर मैं कोई x एलिमेंट SRA से लेती हूँ और क्योंकि ये ओपन है और x इसका पॉइंट है तो ये जो सेट है ये इसका नेबरहुड होगा, तभी तो ये ओपन सेट है। ओके क्योंकि ओपन सेट जो है अपने सारे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो x जो है इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। ओके या फिर SRA जो है इस x का क्या है, नेबरहुड है। ओके बिकॉज इट इज ओपन। तो इसका मतलब ये हुआ कि x पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए वहां पर रेडियस है R1, हमें ये चीज ऑलरेडी देखी है, ये R1 क्या होता है। ओके तो SR1 x ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो किस में बिलोंग करेगा, जो किसका सबसेट होगा, SRA का सबसेट होगा। ओके ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या है, ओपन है। ओपन है तो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है, अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है मतलब उन पॉइंट्स पे ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करते हैं जो इसमें कंटेंट है। ठीक है तो यहां से हमने क्या देखा कि SR1x जो है वो किसका सबसेट है, SRA का। लेकिन SRA तो A का सबसेट है। ओके लेकिन SRA किसका सबसेट है, किस में कंटेंट है, A में कंटेंट है। तो इसका मतलब क्या कि SR1x भी किस में कंटेंट है, SR1x भी A में कंटेंट है। ओके अब देखिए इसका क्या मतलब होता है कि SR1x जो है वो A में कंटेंट है, तो इसका ये मतलब हुआ कि x के ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर गया जो कि पूरा का पूरा किस में कंटेंट है, A में कंटेंट है। सो बाय डेफिनेशन दिस इंप्लाइज कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। x क्या है, इंटीरियर पॉइंट है A का। अगर x इंटीरियर पॉइंट है A का तो x किस में जाएगा, A इंटीरियर में जाएगा। ओके लेकिन मैंने x लिया कहाँ से था, मैंने x लिया था SRA से। देखिए मैंने क्या किया था, x कहाँ से लिया था, SRA से लिया था और कहाँ दिखा दिया ये x कहाँ है, A इंटीरियर में है। ओके तो इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देती हूँ मैं। तो इस नंबर 1 और नंबर 2 से क्या दिख रहा है कि SRA जो है वो किसका सबसेट हो गया, A इंटीरियर का हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने एक आर्बिटरी एलिमेंट लिया था SRA से और ये सब करके मैंने ये दिखा दिया कि ये जो SRA का जो एलिमेंट है ये भी किस में बिलोंग कर गया, A इंटीरियर में कर गया। तो इसके सारे पॉइंट्स भी A इंटीरियर में चले गए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा सेट कहाँ कंटेंट है, A इंटीरियर में कंटेंट है। अब यहाँ पे है इंटरेस्टिंग बात, SRA क्या चीज़ है, एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर A है जो कि पूरा का पूरा किस में कंटेंट है, A इंटीरियर में कंटेंट है। अगर ऐसा होता है तो ये पॉइंट इसका क्या हो जाता है, इंटीरियर पॉइंट, यानी कि A इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इंटीरियर। ओके सो A इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इंटीरियर। अब यहां से देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि मैंने A कहाँ से लिया है, मैंने A लिया है A इंटीरियर से और मैंने ये दिखा दिया कि उस A पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर गया जो A इंटीरियर में बिलोंग करता है। ओके तो मैंने A इंटर से कोई भी आर्बिटरी पॉइंट लिया था और उसके ऊपर मैंने एक ऐसा ओपन स्फीयर निकाल दिया जो किस में बिलोंग कर गया, उसी सेट में बिलोंग कर गया। अगर ऐसा होता है तो A इंटीरियर क्या है, A इंटीरियर इज ओपन सेट, क्योंकि उसके सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे उसके कैसे हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो इंटीरियर A इंटीरियर है ये अपने सारे पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड है, क्योंकि उन सारे पॉइंट्स के लिए ऐसे ओपन स्फीयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो उसमें कंटेंट है। ओके सो A इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट।
और आप ये कह सकते हो कि ए इंटीरियर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटीरियर कैसा सेट है, ओपन सेट है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि हम यहाँ पे ए की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे। ओके, यहाँ पे ए जो है वो ओपन है कि क्लोज है इससे कोई मतलब नहीं रखता। ओके, ए सेट हमने कोई भी सेट ले लिया, लेकिन इतना देख लिया कि ए चाहे ओपन हो या फिर क्लोज हो, क्लोज की बात हम करेंगे, लेकिन अगर ए ओपन ना भी हो, ओके, तो भी उसका जो इंटीरियर है वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो अगर आप कोई भी सेट ए लेते हो तो उसका जो ये इंटीरियर सेट होगा ये हमेशा क्या होगा, ओपन होगा। तो यहाँ से दूसरी बात हमने क्या सीखी कि ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट, ए चाहे कुछ भी हो। ओके, अब इस ए इंटीरियर की मैं एक और बात बताऊंगी आपको। ओके, सो ए मैंने कोई भी सेट ले लिया। ओके, अब मैं काम करती हूँ, मैं इस ए का कोई दूसरा सबसेट लेती हूँ बी, जो कि कैसा है, ओपन है। ये कैसा सेट ले लिया मैंने, एक ओपन सेट ले लिया, या फिर आप कह सकते हो कि ओपन सबसेट ले लिया, किसका, ए का। ओके, सबसेट तो है लेकिन उसकी खास बात यह है कि वो ओपन है। ऑल राइट, तो अगर मैं x जो है b से लेती हूँ, b कैसा है, ओपन है, और x अगर b में बिलोंग करता है तो इसका ये मतलब होगा कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, सॉरी इंटीरियर पॉइंट ऑफ b, और यू कैन से b इज नेबरहुड ऑफ x। ओके, क्योंकि जो ओपन सेट की डेफिनेशन है वो यही कहती है कि ओपन सेट जो है अपने सारे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है, या फिर उसके सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं। ओके, सो x जो है b का एलिमेंट है और b ओपन है, इसलिए b जो है x का नेबरहुड है। x का नेबरहुड होने का यही मतलब है कि एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर x होगा, कोई रेडियस मान लेते हैं r, जो कि किस में कंटेंट होगा, पूरे के पूरे उस b में कंटेंट होगा। ओके, लेकिन b खुद क्या है, b खुद जो है सबसेट है a का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओपन स्फीयर है ये भी किस में जाएगा, a में जाएगा। ओके, सो एस आर एक्स जो है वो भी क्या हो गया, सबसेट हो गया a का, राइट। अब देखिए एस आर एक्स जो है वो सबसेट है a का, और इसका क्या मतलब हुआ कि x के ऊपर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि a में कंटेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ a और a इज नेबरहुड ऑफ x। ओके, तो एक ही बात है, सिंस x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, तो दिस इंप्लाइज कि x जो है वो किस में जाएगा, a इंटीरियर में जाएगा। a इंटीरियर यानी क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ a, और क्योंकि x जो है इंटीरियर पॉइंट है a का, यहाँ से हमें पता चल गया। तो x कहाँ जा रहा है, a इंटीरियर में जा रहा है, और हमने x लिया कहाँ से था, हमने x b से लिया था, और क्या दिखा दिया कि x कहाँ जा रहा है, a इंटीरियर में जा रहा है। सो b के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे a इंटीरियर में चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकला कि b इज सबसेट ऑफ व्हाट, a इंटीरियर। ओके, ये तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि आप कोई भी ओपन सबसेट ले लीजिए a का, आप कोई भी ओपन सबसेट ले लीजिए a का, क्योंकि वो ओपन है, क्योंकि वो ओपन है तो उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका वो नेबरहुड होगा। ओके, और क्योंकि वो b खुद a में है तो ऑब्वियसली जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, उनका नेबरहुड a भी होगा। ओके, क्योंकि इसके जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं b उनका नेबरहुड है। ओके, और b खुद a में है तो a भी उनका क्या है, नेबरहुड है, और क्योंकि a भी उनका नेबरहुड हो रहा है इसलिए b के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो a के भी इंटीरियर पॉइंट्स बन रहे हैं। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। तो b के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो a के भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं, और क्योंकि वो a के भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं तो वो a इंटीरियर में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ निकलती है कि जो a इंटीरियर है, हमने तो अभी दिखाया ये क्या है, ये ओपन सबसेट है। ओके, ओपन सेट तो दिखा दिया,
और सबसेट भी दिखा दिया। तो ये ओपन सबसेट है ए का, लेकिन ये अब सिर्फ ओपन सबसेट नहीं है, ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। वो कैसे? आप कोई भी ओपन सबसेट ले लीजिए ए का, वो जो ओपन सबसेट है वो हमेशा जो है ए इंटीरियर में बिलोंग करेगा, राइट। सो ए इंटीरियर जो है सबसे बड़ा ओपन सबसेट है ए का। तो तीसरी बात यहां से क्या निकली? तीसरी बात ये निकली कि ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट। ओके, ए इंटीरियर इज ओपन सेट, लेकिन यहां से सबसेट है तो वो सिर्फ ओपन सेट ही नहीं है, सबसेट भी है, ओपन सबसेट ऑफ ए। और तीसरी बात हमने क्या देखी? वो सिर्फ ओपन सबसेट ही नहीं, सबसे बड़ा ओपन सबसेट है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, सबसे बड़े का मतलब मेरा ये नहीं कि उसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट से मेरा कोई मतलब नहीं है। ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट का मतलब है कि जितने भी ओपन सबसेट हैं वो सारे ए में कंटेंट हैं, ए इंटीरियर में कंटेंट है। ए इंटीरियर क्या करता है? जितने भी ओपन सबसेट्स हैं ए के, उन सारों को अपने अंदर ले लेता है। ओके, सो ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, और यही हमारी थ्योरम थी। ओके, तो मैंने स्टेटमेंट पहले नहीं बताया था, पहले चीज़ों को समझ लें, फिर स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगी। ओके, सो व्हाट इज स्टेटमेंट? सो स्टेटमेंट क्या है? द इंटीरियर ऑफ अ सेट ए, ए यहाँ पे क्या है? सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी का, इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। इंटीरियर ऑफ अ सेट का मतलब क्या है? ए इंटीरियर। तो जो ए इंटीरियर है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन्ड है। ओके, यानी कि लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ओके, सो ये था थियरम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरम लगी मुझे तो। ओके, सो इसके आगे वाला थियरम हम देखेंगे अगले वाले वीडियो लेक्चर में। ओके।